अब जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे कंप्रेसर के लिए एक जो प्लस पॉइंट हो जाता है, तो हमारे ऐसे कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक इमेज है रेफ्रिजरेशन साइकिल की। देख सकते हैं यहाँ पे एक कंप्रेसर लगा हुआ, ये कंडेंसर कॉइल लगा हुआ और ये एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ, मीटरिंग डिवाइस और ये इवेपोरेटर लगा हुआ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैं आज कवर करने वाला हूँ। और सबसे पहले ये बता दें कि इसको बनाने की जरूरत क्या है। जरूरत ये है कि लोग अक्सर जो कमेंट करके पूछते हैं बहुत ही बेसिक सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करके और बहुत ही इलॉजिकल करके पूछते हैं। तो मुझे ये मतलब ऐसा लगा कि यार इसको बेसिक तरीके से बताना चाहिए। बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी रेफ्रिजरेटर साइकिल के बारे में, लेकिन मैं इस वीडियो को अपने तरीके से आपको बताऊंगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। और भी एक आगे मैं वीडियो बनाने वाला इसके एक्सपेंशन जो है वो डिवाइस के ऊपर। एक भाई ने पूछा था कि इसको जो है बाईपास करेगा तो क्या दिक्कत होगी, तो इसको समझाने से पहले आपको ये समझना होगा रेफ्रिजरेशन साइकिल। और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो आगे मैं आने वाली वीडियो में उसको जो है उस टॉपिक को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। ये बेसिक है, अगर ये आपको नहीं पता तो आप जो है काफी कुछ आपको जो है जो चीज समझते हैं उसमें दिक्कत होगी। तो होता है क्या बेसिकली, हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है उसमें चार मेन कंपोनेंट होते हैं। एक ये कंप्रेसर, दूसरा ये कंडेंसर और तीसरा है ये एक्सपेंशन डिवाइस और चौथा इवेपोरेटर। हर एक जितना भी रेफ्रिजरेशन जो रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज है, आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया और कोई भी ए टू जेड जो आपके माइंड में आता है, जो चीज वो ठंडी करती है, यही मेन चार कंपोनेंट होते हैं। इनको बेसिकली समझना चाहिए। तो इसमें मेन जो होता है चार ही कंपोनेंट होते हैं। कोई सा भी रेफ्रिजरेशन साइकिल वो हो, एसी हो या मतलब रेफ्रिजरेटर हो या छोटा एसी हो बड़ा एसी हो, यही मेन चार कंपोनेंट होते हैं। इनको आप अच्छे समझ लेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे गैस हमारे सिस्टम में सर्कुलेट करती है, कैसे जो है कूलिंग होती है, और अगर कूलिंग नहीं होती तो क्या क्या हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको बेसिक पता है। तो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो स्टार्ट करें सबसे पहले यहाँ। सबसे पहले हमारा हो गया कंप्रेसर। कंप्रेसर का मेन काम होता है हमारे जो सिस्टम में जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है, उसको जो सर्कुलेट कराना। यानी कि एक कंप्रेसर अगर नहीं होगा तो सिस्टम में हमारे जो रेफ्रिजरेंट है वो सर्कुलेट नहीं, यानी यहाँ से ऐसे निकल करके और ऐसे जो घूम करके आती है, ये हमारे ऐसे सिस्टम में घूमेगी नहीं। तो मेन इसका काम है गैस को सर्कुलेट कराना। यानी अभी आप स्टैंडिंग प्रेशर जब सिस्टम में चेक करते हो तो अगर R22 की बात करें तो 150 PSI होता है। ठीक है, और जब सिस्टम हमारा चलता है तो यहाँ पे हमारा काफी प्रेशर हो जाता है। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखें, हमारे सिस्टम में दो प्रेशर होते हैं, एक होता है लो साइड, एक होता है हाई साइड। ठीक है, तो अगर ये आप हमारा ये देखें माउस पे कर्सर, तो यहाँ से ऐसे लेकर के और यहाँ तक, यानी एक्सपेंशन वाल्व के जो इनलेट तक और डिस्चार्ज से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा हाई प्रेशर में जो है काउंट होता है। और एक्सपेंशन वाल्व के आउटलेट से और ये सक्शन लाइन तक या मतलब कंप्रेसर के डोम तक, यहाँ पे जो है लो प्रेशर काउंट होता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कंप्रेसर का मेन हमारे काम हो गया कि जो है गैस को सर्कुलेट कराना। और एक चीज ये भी ध्यान रखें, जो हमारा कंप्रेसर डिजाइन होता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ वेपर को कंप्रेस करने के लिए डिजाइन होता है। अगर हमारा कंप्रेसर में लिक्विड आएगा तो हमारे कंप्रेसर के लिए दिक्कत करेगा, कंप्रेसर के लिए हार्मफुल है। तो कभी भी हम अगर सिस्टम में लिक्विड आएगा तो कंप्रेसर हमारा हीटअप करेगा, कंप्रेसर के एम्पियर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप मतलब अपने माइंड में रख, जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आगे आपको बहुत चीज समझ में आएगा। ठीक है, तो कंप्रेसर का मैंने अभी यहाँ पे काम जो है वो इसका काम समझ लिया। तो यहाँ पे हमको जो है इस कंप्रेसर में जो इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। अब ये सिंगल फेस हो सकता है, थ्री फेस हो, जो भी हो, इसको जो है चलाने के लिए इसको जो है यूज में लेते हैं। एक सप्लाई वो सिंगल फेस भी हो सकती है और ये थ्री फेस हो सकती है। तो ये बिजली से चलता है। ठीक है, तो ये चालू हुआ तो यहाँ से हमारा कंप्रेसर चला, तो सबसे पहले यहाँ से गैस इसने ऐसे खींची, जो कि हमारी इवेपोरेटर से पाइप आती है जिसको बोलते सक्शन लाइन। सक्शन लाइन से इसने यहाँ से रेफ्रिजरेंट ये खींची, और जो रेफ्रिजरेंट खींचेगा वो जो वेपर में होगी, ना कि लिक्विड में, यानी भाप में होगी। अब इसने क्या किया, कंप्रेसर चला तो यहाँ पे इसने हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया। जो हमारा जो यहाँ पे लो प्रेशर में था, ये हमारा हाई प्रेशर में जो है वो कन्वर्ट हो गया। जो हमारा निकले डिस्चार्ज लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से क्या हुआ, हाई प्रेशर वेपर में हमारा गैस यहाँ से निकली। अब जैसे यहाँ से निकली तो हमारी गैस हीट होगी, तो कंप्रेसर ने क्या किया, यहाँ पे दबाव डाला, प्रेशर बनाया। तो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पे हमारे जो प्रेशर जो इसका बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। और ये चीज आपने ये माइंड में रखें
ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको जो है काफ़ी आगे हेल्पफुल होगी। जब भी गैस का जो प्रेशर बढ़ेगा तो यानी आप मान लीजिए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब भी गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो है गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा। ये दोनों बातें एक साथ होती है। अगर हम बोले कि जो गैस का प्रेशर बढ़ा तो आप ये मान लें कि इसका जो है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप ये भी मान लें गैस का प्रेशर बढ़ गया। यानी टेम्परेचर बढ़ने से गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का टेम्परेचर बढ़ने से गैस का प्रेशर बढ़ेगा, यानी दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो है वो बढ़ गया प्रेशर। जैसे प्रेशर बढ़ा तो यहाँ से गैस का टेम्परेचर बढ़ा, तो इस गैस को ठंडा करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों एक ही शक्ल के होते हैं। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो जो है अंदर यहाँ पे कूलिंग होती है, इसमें जो कूलिंग को है इवेपोरेटर भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो यूज किया जाता है ये बाहर साइड पे उसको कंडेंसर बोलते हैं। डिजाइन तकरीबन सेम ही सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा यूज करते हैं जो इसका वो डिजाइन थोड़ा सा फर्क होता है, तो ये इवेपोरेटर के हिसाब से यूज होता है, ये कंडेंसर के साथ। बाकी इसमें तकरीबन पाइप फिर से सेम ही होते हैं। तो जो बाहर लगा वो कंडेंसर को है, और जो अंदर लगा वो कूलिंग को है, या इसको जो इवेपोरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इस कंडेंसर का मेन काम होता है हमारे जो यहाँ पे वेपर जो जो गैस है इसको ठंडा कर लिक्विड में कन्वर्ट करें। अगर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे चल के हमारी यहाँ पे कूलिंग नहीं होती। जब भी अगर हमारा कंडेंसर डर्टी होगा या हमारा फैन यहाँ पे इसके आगे या बैक साइड पे लगा देते हैं तो इसका मेन यही कारण होता है कि हीटिंग को बाहर निकाल। जैसे जैसे हीटिंग निकलेगी तो ये गैस ठंडी होती जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जब ठंडा होगा तो इसका प्रेशर डाउन होगा, तो ये जो है धीमे धीमे इसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, और जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, जैसे जैसे ये कूल होती है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, और जैसे जैसे हीट होगी तो ये जो वेपर में कन्वर्ट होने लगती है। तो यहाँ हीट हो चुकी है तो हमें इसको ठंडा करना है, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो तब तक हमारी आगे यहाँ पे यूज लेना है, क्योंकि हमें इवेपोरेटर को वो ठंडा करना है, हमें एज ए जो ये कूलेंट यूज करना है। तो ये आगे की चीजें कूलिंग नहीं करेगी, तो इसीलिए कंडेंसर यूज करें। कंडेंसर का मेन अगर कोई आपको ये पूछे क्या काम होता है, तो कंडेंसर का मेन काम होता है हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि हमारे गैस को रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जब जब आया तो इसका टेम्परेचर हाई जब धीमे 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 से इन पाइपों में से घूमता है, तो ये जो ऐसे से जो ये बना तो राउंड टाइप, तो ऐसे में क्या होता है गैस का जो टेम्परेचर है धीमे धीमे वो जो है कम होने लगता है, क्योंकि यहाँ फिंसें लगी होती हैं। तो यहाँ से हमारी हीटिंग बाहर निकलती है, तो कंडेंसर हमारा वो ठंडा होने लगता है, या हमारा जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है वो जो ठंडा होने लगता है। ठीक है, अच्छा, कोई कोई जो है ऐसा डिजाइन जो होता है, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर है तो उसमें जो है हमारा पंखा नहीं लगा, सिर्फ जो जालियां वो ऐसे जो है जालियां टाइप की एक जो है वो लगी फिंस, तो वो भी फिंसी है, बस क्या है उसमें उसमें इतनी हीटिंग नहीं होता है, तो उस वजह से वो एयर जो है बाहरी एयर जो होती है उससे जो है हीटिंग निकल जाती है, और जब ज्यादा सिस्टम बड़ा हो तो यहाँ पे हमारा जो फैन मोटर लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से सिस्टम में थोड़ा सा जो है मतलब चेंजिंग हो सकता है, मगर मैन इसका काम ये होगा। तो इसका जो हमने काम समझ लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा इनलेट था यहाँ पे वेपर था, अभी आउटलेट हुआ तो ये पूरा पूरा ये जो है हमारा हो गया लिक्विड, और बीच में क्या हो था थोड़ा सा लिक्विड है थोड़ा सा हमारा वेपर है। और जब ऊपर ज्यादा थे तो ये मतलब प्योर जो है वेपर था, नीचे थे तो प्योर लिक्विड हो गया। तो यहाँ पे सेचुरेटेड ये जो होता है मिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड और वेपर मिक्स होता है। ये थोड़ी थोड़ी चीज आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे सेचुरेटेड यूज किया जाएगा वर्ड, इसका मतलब है मिक्सिंग है। ठीक है, लिक्विड और वेपर दोनों की। अब यहाँ से हमारी जो जो गैस निकली वो हो करके अब हमारा आ गया यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व हमारे हमारे सिस्टम में बहुत जरूरी है। एक्सपेंशन वाल्व हो सकता है कैपिलरी हो सकती है, ओरिफिस हो सकता है, या जो है फिक्स ओरिफिस होता है हो सकता है, यानी कई टाइप के यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मेन इसका काम होता है एक ही। वो क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ से हमारा लिक्विड निकला, लेकिन लिक्विड अभी देखो यहाँ पे जो शो किया गया रेड से, क्या बोलते पिंक से, यहाँ पे रेड शो किया गया क्योंकि ये मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। यहाँ पे पिंक से शो किया गया यानी थोड़ा सा गर्म है, यानी गुनगुना है। तो यहाँ पे जैसे ही जो इंटर होगा तो इंटर होने के बाद या एकदम से जो इसका देख रहे हैं यहाँ पे ये कलर चेंज हुआ, तो ये इस वजह कलर चेंज किया गया यहाँ पे, यानी ये गर्म था ये अभी हो गया ठंडा। ठीक है, तो इसका अगर कोई काम पूछे इसका एक्सपेंशन वाल्व डिवाइस का या कैपिलरी का वो काम पूछे क्या होता है, तो सबसे आप पहले यही बताएंगे कि हमारे जो प्रेशर को ड्रॉप करता है, यानी हमारा एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी क्या करता है प्रेशर को ड्रॉप करता है। मान लीजिए एग्जाम्पल कोई यहाँ पे जो है 280 PSI है, तो यहाँ पे आपका तकरीबन जो है अप्रोक्सीमेटली 100-120 हो सकता हो। मैं एक आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, यानी यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हुआ।
तो जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा वैसे टेम्परेचर इसका जो है मतलब कम हो जाए। जैसे मैंने बताया था प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा होगा। तो इसलिए इसको यूज करते हैं कि हमारा जो प्रेशर ड्रॉप हो। कैपिलरी को भी इस वजह से यूज नहीं, क्योंकि इसमें पतला सा होल होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, हमारा जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से ये कूलिंग करता है। ठीक है, और भी डिटेल में आपको बताएंगे जब भी इसकी वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। तो मैंने आप इसका काम ये समझिए, अगर हमारे सिस्टम में कैपिलरी या एक्सपेंशन वॉल नहीं हो तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो ठंडा नहीं कर पाएगा हमारा। ठीक है, इस वजह से यूज कर सकते हैं। और एक्सपेंशन वाल वहां पे यूज किया जाता है बड़े सिस्टमों में जब हमारा जो है सिस्टम में लिक्विड जाने का डर रहता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन वाल वहां पे भी यूज कर सकते हैं। कैपिलरी से छोटे सिस्टम में यूज करते हैं, बड़े सिस्टम में कैपिलरी यूज नहीं करते। ठीक है, जितना बड़ा सिस्टम है वहां पे एक्सपेंशन वाल ही यूज करते हैं। कैसे ये इसका जो काम करता है क्या है वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो बताना जरूरी था। ठीक है, अब यहाँ से हमारी गैस इंटर हुई हाई प्रेशर लिक्विड में, और यहाँ से आउट हुई लो प्रेशर लिक्विड में। लिक्विड यहाँ भी है, लिक्विड यहाँ भी है, इनलेट पे भी लिक्विड है, आउटलेट पे भी लिक्विड है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हाई प्रेशर में, यहाँ पे जो है लो प्रेशर में है। ठीक है, इस वजह से इसको लगाते हैं। अब ये लिक्विड क्या करता है, आगे जाकर हमारे एक्सपेंशन वाल में एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, वो कैसे एक्सपैंड होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सपेंशन वाल लगा है, तो जैसे यहाँ पे प्रेशर भी जो मतलब हो रहा है क्रिएट, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, ये कंप्रेसर हमारा चल रहा है, प्रेशर दे रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर से लिक्विड आ रहा है, तो क्या करता है, जब हमारा जो लिक्विड है जो यहाँ पे जिन्हें मतलब जैसे वो होता फुवारे टाइप में वो निकलता है, तो ये बिल्कुल एकदम चिल्ड हो जाता था। ठीक है, अच्छा ये भी आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे लिक्विड होता है 100% लिक्विड नहीं होती। यहाँ पे हमारा आया तो 100% ये होता है लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसर से अगर 100% लिक्विड बन रहा है तो इसका मतलब हमारा कंडेंसर सही है, ये अच्छा काम कर रहा है। अगर मिक्सिंग होगी तो इसका मतलब हमारा कंडेंसर डर्टी है और हमारा इसका जो फाइन स्पीड वो कम है, या अदरवाइज और भी कुछ हो सकता है, ओवर चार्ज भी हो सकता है। तो ये हमारा साफ होना चाहिए। यहाँ पे 100% लिक्विड है। अब यहाँ से जब आउटलेट होगा तो 100% लिक्विड नहीं रहेगा, यानी तकरीबन 80 से 85% या 90% से यहाँ पे जो है वो लिक्विड होगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो ये हुआ प्रेशर इसका जो मतलब ड्रॉप किया, और यहाँ पे वो निकलने के टाइम में थोड़ा सा हो गया, तो वो चीज अपने 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 उसमें माइंड में रखे, या थोड़ा सा हल्का वेपर होता है। ठीक, आप मेरी बात ना पकड़े। तो ये यहाँ पे पूरा जो है अभी लिक्विड आके इवेपोरेटर में आ गया। इवेपोरेटर में यहाँ पे बहुत सारी पाइपें होती हैं, जैसे यहाँ पे एक जो हेडर दिखाया गया, तो यहाँ पे भी एक एक हेडर होता है, इनलेट का भी एक हेडर होता है, एक आउटलेट का भी हेडर होता है। और ये भी आप ध्यान रखिए, जहाँ पे एक्सपेंशन वाल लगा वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, और जहाँ पे और ये भी आप ध्यान रखें, यहाँ पे एक होता है एक्सपेंशन वाल पे इक्वलाइजर, जहाँ पे इंटरनल इक्वलाइजर होगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, और अगर एक्सटर्नल इक्वलाइजर होगा तो वहां पे ये हेडर जिसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आप जो है मतलब ध्यान रखते हैं। ये टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे हमारा लिक्विड आ गया। अब यही ठंडा लिक्विड बिल्कुल जो है चिल्ड हो चुका है, हमारे जो है कॉइल में ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से ये घूम रहा है। तो जब ये कॉइल जो पाइपों के अंदर घूम रहा है, तो ये इसकी कूलिंग क्या हो गई, ट्रांसफर हुई इसकी जो फिंसों में आई। फिंसों से क्या हुई, यहाँ पे एयर एक वो लगाते फैन, फैन क्या करता है, इसे एयर इसके अंदर से वो कराता, सक कराता है। अब डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। तो डायरेक्शन ये मतलब हर सिस्टम वेरी करता रहता है, आप उस चीज को माइंड न करें। लेकिन क्या हो, यहाँ से हवा जो है पास कराई जाती है, तो हवा क्या होती है, रूम से हमारी जो हवा ऐसे आ रही है, आ करके गर्म होती है। जैसे इसके अंदर जो है हवा हमारी जो है वो गई, वो यहाँ से जो है इसकी कूलिंग लेकर के और जो है हमारे रूम को ठंडा कर देती है। एक चीज, दूसरा यहाँ पे क्या काम हो रहा होता है, तो हमारा जो चिल्ड जो लिक्विड होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे रूम की जो हीटिंग उसको ले लेता है। यानी हवा क्या करती है, इवेपोरेटर की कूलिंग ले लेती है, और गैस हमारी क्या करती है, इवेपोरेटर जो हवा आ रही है जो जो होती है गर्म, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे एब्जॉर्ब करती है तो ये हमारी लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारे कंप्रेसर के लिए एक जो प्लस पॉइंट हो जाता है, तो हमारे कंप्रेसर पे लोड नहीं पड़ता है, तो ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कंडेंसर का हमने मतलब वो ये समझा कि ये हमारे जो गर्म हमारा रेफ्रिजरेंट है उसको ठंडा करता है। रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, जो हमारा चिल्ड रेफ्रिजरेंट है उसको जो है ये वेपर में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ से हीटिंग ले रहा रूम की।
अच्छा, ये चीज आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है कि यार यहाँ पे थोड़ी सी हीटिंग हुई तो ये हमारा मतलब जो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वेपर में कन्वर्ट हो गया, और ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है बाहर का जो एटमोसफेयर वो काफी हीट रहता है, 40 डिग्री तक रहता है, लेकिन फिर भी ये कैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आप आने वाली वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि ये काफी डिटेल वीडियो है। तो ये अभी हम इतना मान लीजिए कि यहाँ पे बस ये ठंडा होता है, यहाँ पे हीट होता है, यानी इवेपरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट होता है, तो यहाँ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आउटलेट पे, इनलेट पे वो लिक्विड होता है, आउटलेट पे वेपर हो जाता है। 100% आप ये चीज जो है मतलब उसमें रखें माइंड में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो है उसको रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, यहाँ प्योर वेपर होता है, यहाँ प्योर लिक्विड हो जाता है। लेकिन ये हाई प्रेशर में होता है, ये होता है लो प्रेशर में। जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो स्टार्टिंग में, यहाँ दो होते हैं। यहाँ से अगर मैं लकीर खींचूं ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया लो साइड के, ये हो गया हाई साइड पे, ठीक है। तो इस साइड पे ये लो साइड है, ये हाई साइड है। इसने क्या किया, रूम की हीटिंग ली, वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसने के बाहर की जो है जो जो मतलब हवा है उसको लिया और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है। तो याद रखें, कंप्रेसर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को स्लो कराना, इसको मतलब सिस्टम में सर्कुलेट कराना। अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो सर्कुलेट नहीं होगा, तो काम हमारा अधूरा रह जाएगा। कंडेंसर का काम है कि वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ये जो है अगर ये नहीं होगा तो आगे हमारी कूलिंग नहीं हो पाएगी। जिस आपने देखा भी ज्यादा हीट होता है या ज्यादा कंडेंसर डर्टी होता है, आगे कूलिंग कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसका जो प्रॉपर काम आपको पता होना चाहिए। अगर बढ़िया से काम नहीं करेगा तो हमारे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं और हमारी कूलिंग नहीं होगा। इसका काम है कि हमारे सिस्टम में हाई 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 प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर जो लिक्विड कन्वर्ट कराना। ये नहीं होगा सिस्टम में कूलिंग, आप जब भूल जाओ, ये होनी जरूरी है। वेपरेटर का क्या काम है, हमारा जो रूम की एयर से टकराती है तो एयर हमारी ठंडी हो जाती है, तो रूम को ये ठंडा करता है। और दूसरा एक अपोजिट साइड में क्या होता है, जो यहाँ पे चिल्ड लिक्विड आ रहा है, ये यहाँ जो रूम की हीटिंग उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आपको ये चारों कंपोनेंट के मतलब आपको जो काम पता होगा तो ऐसे काम करता है। अब आपको ये भी मालूम, हमने बताया था ये इसको वेपर में ही उसको चाहिए। वेपर में जब वेपर मिले तब तक बढ़िया काम करेगा, अगर लिक्विड मिलेगा तो कंप्रेसर बैठ जाएगा या इन फ्यूचर खराब भी हो सकता है। तो ये भी अपना काम कर रहा है इवेपरेटर कंप्रेसर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंडेंसर काम कर रहा है एक्सपेंशन वाल्व के लिए, क्योंकि और जो है इसको अगर लिक्विड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ये जो है एक्सपेंशन वाल्व भी इसको जो ठंडा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है एक्सपेंशन वाल्व के लिए। और ये भी ध्यान रखिए, हर एक कंपोनेंट सभी मिलके हर एक पार्ट के लिए काम कर, 4 पार्ट है, चारों पार्ट हर एक के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये देखिए कंप्रेसर क्या कर रहा है, गैस को सर्कुलेट कर रहा है। गैस जब तक सर्कुलेट नहीं होगा तो पूरा ये तीनों सिस्टम बेकार है। तीनों ही कंपोनेंट, 4 रेफ्रिजरेटर और एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर, तीनों बेकार है। तो ये अपना काम कर रहा है चारों के लिए। कंडेंसर क्या काम कर रहा है कि इसको जो है टेम्परेचर डाउन करा रहा है हमारी गैस का। तो अगर टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ तो क्या होगा कि हमारे सिस्टम का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे क्या कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर हीटअप करेगा। तो ये कंप्रेसर को भी सेव कर रहा है। फिर ये क्या कूलिंग, अगर ये अगर अपना काम सही नहीं करेगा तो कूलिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब ये अगर सही काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि एक मान लिया चोक हो गया, मान लिया इसमें जो है कोई दिक्कत आ गई, तो आगे ये प्रॉपर लिक्विड बना के नहीं भेजेगा, ये प्रॉपर जो है चोकिंग होगा, तो आगे आगे गैस नहीं मतलब वो निकलेगी। तो ये इसके लिए भी सभी के लिए काम कर रहा है। इवेपरेटर ने क्या किया, सभी को जो है जो लिक्विड आ रहा है वेपर में कन्वर्ट किया, रूम की जो हीटिंग है उसको ऑब्जर्व कर रूम को ठंडा किया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो वेपर आ रहा है वो हमारा वेपर ठंडा आ रहा है। तो कंप्रेसर के लिए एज ए कूलेंट ये काम करता है। तो ये सारी चीजें मिलके इतना मतलब स्मूथली काम करती है कि आप जो है जैसे इंसान के अंदर हार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। समझ लिए ह्यूमन बॉडी के से काफी मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से पता होना चाहिए और डिटेल पता होना। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया आपको इसको ये समझने में या कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नॉलेज आपकी बढ़ी होगी। अगर नॉलेज आपकी बढ़ी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।